प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीईटी 12th लेवल का। दोस्तों 24 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट का जो कि आपके सीईटी 12th लेवल की अंतिम शिफ्ट है, उसमें दोस्तों राजस्थान जीके के जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके राजस्थान जीके से संबंधित पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में देखिए लगभग 30 से लेकर 35 के बीच में प्रश्न आपके राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं। तो इस अंतिम शिफ्ट में जिन्होंने पेपर दिया है, तो आज की वीडियो को आपको देखना है कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष में चालू किया गया था? 1973, 1978, 1980 या फिर 1963? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसे कब चालू किया गया? तो इसे आपके 1963 में चालू किया गया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल? करेक्ट आंसर सभी को बताना है इसका। जो राजस्थान राज्य योजना बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? जयपुर, जालोर, प्रतापगढ़ या फिर सीकर? करेक्ट आंसर सभी को बताना है। ढोल नृत्य का जो संबंध है राजस्थान के कौन से स्थान से, काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसका संबंध आपके जालोर से है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? इनमें से डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, विसेंट स्मिथ, गौरीशंकर या फिर जेम्स टोड? इसका आंसर आप सभी ने क्या क्या है कमेंट में जरूर बताइए। तो नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो डी.आर. भंडारकर ने बताया था। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, प्राकृतिक गैस पर आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहां पर स्थित है? बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर जैसलमेर? देखिए सीईटी 12th लेवल की जितनी भी शिफ्ट हुई उनमें से काफी ऐसे प्रश्न है जो कि अलग अलग शिफ्टों में रिपीट हुए हैं। ठीक है, अलग अलग शिफ्टों में दोस्तों रिपीट हुआ है। तो जिन्होंने पिछले पेपर को अच्छे से देखा है उनके काफी प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो रामगढ़ ताप संयंत्र आपके जैसलमेर के अंदर है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? 155, 157, 159 या फिर 153? करेक्ट आंसर बताइए। और वीडियो के एंड में बताना कि राजस्थान जीके के इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए और ऑल ओवर 150 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान आपके अनुच्छेद 153 में है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, पिछवाई पेंटिंग किस कला विश्वविद्यालय से संबंधित है? कोटा, किशनगढ़, नाथद्वारा या फिर बूंदी? जल्दी से आंसर बताइए इसका। जो पिछवाई पेंटिंग है कौन से कला विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो ये आपके नाथ द्वारा जो है कला विश्वविद्यालय से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। करनी एक तरफ देखिए प्रसिद्ध स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ उनके जो है आपके करनी लोक देवता से संबंधित जो है स्थान दे रखे। तो देखिए करणी माता कहां से सम्मिलित होगा? तो ये देशनोक होगा। महावीर जी आपके डिग्गी, ठीक है ना, महावीर जी आपके करौली के अंदर, ठीक है ना, करणी माता देशनोक, महावीर जी आपके करौली के अंदर, कपिल मुनि कोलायत के अंदर और कल्याण जी आपके डिग्गी के अंदर। कुछ इस प्रकार से आपके सम्मिलित होने वाला है। तो जिसने भी इस प्रकार से सम्मिलित किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एक बार फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। एक तरफ आपके बोलियां है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान है। तो हाड़ौती बोली बिल्कुल झालावाड़ बारा में बोली जाती है। ब्रजभाषा आपके भरतपुर और करौली में बोली जाती है। मारवाड़ी आपके जोधपुर जैसलमेर में और शेखावटी चूरू सीकर झुंझुनू में। तो ये इस प्रकार से सम्मिलित आपको करना था। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए पूछा गया, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, भाद्रपद, फाल्गुन या फिर चैत्र? आंसर बताइए जल्दी से। तो कजली तीज का त्योहार कौन से माह में मनाया जाता है? तो ये आपके कहां पर? बिल्कुल दोस्तों ये आपके श्रावण माह में मनाया जाता है, सॉरी भाद्रपद माह में ये मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? विग्रहराज, दुर्लभराज, विजयराज या फिर गोविंदराज? आंसर बताइए जल्दी से। रणथंभौर का जो चौहान वंश का संस्थापक था वो कौन था? ये प्रश्न दोस्तों 2-3 बार आपके सीईटी के पेपर में पूछा जा चुका है इस बार ही। तो इसका संस्थापक आपके गोविंदराज था। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? रिको, राजसिको, जिला औद्योगिक केंद्र या फिर राजस्थान वित्त निगम? तो करेक्ट आंसर इसका क्या क्या है आप सभी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रिको। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? चूरू, जैसलमेर, जोधपुर या फिर अजमेर? करेक्ट आंसर बताइए। इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ किसको मिलता है? तो यहाँ पे देखिए चूरू और जैसलमेर को मिलता है, इन दोनों को नहीं मिलता है। तो जिस भी ऑप्शन में ए और बी सही था, जिस भी ऑप्शन में ए और बी था वो आपका सही होने वाला है। अगला देखिए पूछा गया, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या फिर तापी? आंसर बताइए इसका।
बाकी शिफ्टों के देखिए पेपर आपके जो है चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जल्दी से जाकर देख सकते हैं। सरदार सरोवर बांध की बात करिए, आपके नर्मदा नदी पर बनाया गया है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, इनमें से कौन सा जो है वो आपके हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए अरावली क्षेत्र करता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र नहीं करता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र करता है और पूर्वी मैदानी क्षेत्र भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। अगला देखिए पूछा गया मक्का की उन्नत किस्म इनमें से कौन सी है, जया, रतन, कल्याण सोना या फिर सोनारा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, और इसका आंसर आपने क्या किया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, जैसलमेर, झुंझुनू, उदयपुर या फिर जोधपुर। करेक्ट आंसर बताइए इसका। भारत के अनुसूचित जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो जैसलमेर है, झुंझुनू है, जोधपुर है, लेकिन उदयपुर नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सुमेलित करने से आपके 3-4 प्रश्न आपके राजस्थान जीके से पूछे गए हैं, आपके जो अंतिम शिफ्ट है 24 फरवरी की। तो जयसमंद झील कहां पर है, उदयपुर के अंदर है, वर्तमान में सलूम्बर के अंदर है, ठीक है ना। जयसमंद झील उदयपुर के अंदर है, सांबर झील आपके जयपुर के अंदर है, डीडवाना झील आपके नागौर के अंदर और पचपदरा आपके बाड़मेर के अंदर है। देखिए करंट से आपके जो नया जीके बना ना उसके हिसाब से प्रश्न आपके नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए पचपदरा आपके बालोतरा होना चाहिए लेकिन बाड़मेर ही दे रखा है, जयसमंद आपके सलूम्बर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे उदयपुर ही दे रखा है। यानी कि जो नए जीके के अनुसार अभी आपके प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो जो भी तैयारी कर रहा है अभी आप पुराने जीके के अनुसार ही तैयारी कीजिए। तो इस प्रकार से आपको सम्मिलित करना था। अगला देखिए पूछा गया मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है कहलाता है। ऐसे प्रश्न दोस्तों इस बार सीईटी में काफी ज्यादा देखने को मिले। तो वैली, विगत, रासो या फिर रूपक, तो इन्हें आपके रासो ग्रंथ कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है। हर शिफ्ट में देखिए 1 या 2 प्रश्न आपके जनगणना से जरूर पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, तो डूंगरपुर का है। डूंगरपुर का है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या फिर महाराष्ट्र। आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो ये प्रणाली आपके राजस्थान में सर्वप्रथम अपनाई गई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जो आरपीसी है जिसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है। ये प्रश्न भी आपके सीईटी में इस बार पूछा गया है। तो इसके जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी नियुक्ति आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा ऑप्शन अगर आपने सही किया तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहां पर स्थित है, माउंट आबू, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर। आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करूँ आपके कहां पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। इनमें से प्रश्न का तात्पर्य यह है कि इनमें से कौन आपके राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या हो सकता है। तो इनमें से केवल उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है अथवा न्यायाधीश है वही आपके राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए सबसे योग्य है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, हीरालाल शास्त्री या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। 30 मार्च को देखिए आपका राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपके चौथा चरण है जहां पर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 4 रियासतें शामिल हुई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य के किस जिले में स्थित है, भरतपुर, बूंदी, जयपुर या फिर चूरू। काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है, ये आपके बूंदी के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग है, हनुमानगढ़, उत्तर पश्चिमी बीकानेर, बाड़मेर या फिर गंगानगर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आप सभी को कमेंट में बताना है, ठीक ना। मेरा तो ये प्रश्न जो है समझ में नहीं आया, आपने कौन सा किया और इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, जिसको भी मालूम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगला देखिए पूछा गया है इन संगठनों में से कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या फिर केंद्रीय पंचायत। तो इसका आंसर आपने कौन सा किया है। तो राजस्थान पंचायती राज प्रणाली में सबसे ऊंचे स्तर पर जो है वो आपके जिला परिषद है, बीच में पंचायत समिति और सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत है। ये तीनों प्रश्न आपके सीईटी में पूछे जा चुके हैं इस बार। तो इसका आंसर होगा जिला परिषद, पहला ऑप्शन। तो ये प्रश्न तो आपके राजस्थान जीके से संबंधित है, जो कि 24 फरवरी को जो आपकी सेकंड शिफ्ट है, जो कि सीईटी के अंतिम शिफ्ट है, ठीक है ना। सीईटी के पेपर समाप्त हो चुके हैं, तो ये अंतिम शिफ्ट थी। तो इसमें ये राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए, इनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए और 150 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।